नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग की दुनिया से जुड़ा हुआ रिवेंज ट्रेडिंग। जी हाँ, रिवेंज ट्रेडिंग एक ऐसी मानसिक स्थिति जो ट्रेडर्स के लिए बहुत बहुत खतरनाक हो सकती है। हमारे पास रिवेंज ट्रेडिंग, बचाव और नियंत्रण लेख से कुछ जानकारी है और हम कोशिश करेंगे कि इसके जो जरूरी पहलू हैं उन्हें समझें। बिल्कुल। आज हम यही देखेंगे कि ये असल में है क्या, क्यों होता है, मतलब इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। हाँ। और सबसे जरूरी, इससे बचा कैसे जाए, क्योंकि ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है। सही कहा। ये तो मतलब सोचने समझने की शक्ति, मानसिक शांति सब पर असर डालता है। जी, लेख में साफ बताया गया है कि कैसे नुकसान होने के बाद ट्रेडर गुस्से में या शायद हताशा में, हाँ, हताशा में, बिना सोचे समझे और ट्रेड करने लगता है। उसका एक ही मकसद रह जाता है, जो गया वो वापस पाना है। ये कोई सोची समझी स्ट्रैटेजी नहीं होती मतलब। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से एक इमोशनल रिएक्शन है। तार्किक सोच कहीं पीछे छूट जाती है। और यहीं पर शायद वो मनोविज्ञान वाला एंगल आता है जिसका आप जिक्र कर रही थी। हाँ, बिल्कुल। लेख में ये बात उभर कर आती है कि नुकसान को अक्सर लोग, मतलब ट्रेडर्स, अपनी ईगो पर चोट जैसा लेते हैं। अच्छा, अहंकार पर चोट। जी, फिर एक जिद सी पैदा होती है कि नहीं, ये गलती सुधारनी है, अभी सुधारनी है। लेख में इसे इमोशनल हाईजैक जैसा कुछ कहा गया है। जैसे दिमाग का जो भावनात्मक हिस्सा है, हाँ। अमिगडाला, हाँ। वो तार्किक सोच वाले हिस्से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पर हावी हो जाता है, उसे दबा देता है। तो मतलब सारे फैसले फिर डर, गुस्से या जल्दबाजी में लिए जाते हैं, ठंडे दिमाग से नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही होता है। लॉजिक का कोई रोल नहीं रह जाता। और इसके परिणाम जाहिर है पैसा तो डूबता ही होगा। पैसा तो डूबता ही है, और अक्सर बहुत तेजी से। लेकिन लेख ये भी बताता है कि नुकसान इससे कहीं ज्यादा गहरा है। जैसे कि आपकी निर्णय लेने की क्षमता वो कमजोर पड़ जाती है, चिंता तनाव बढ़ सकता है, और अपनी जो आजमाई हुई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उससे भी इंसान भटक जाता होगा। बिल्कुल, पूरी तरह से। आप अपने बनाए नियमों को ही तोड़ने लगते हैं। सुनने में तो ये काफी खतरनाक लग रहा है। क्या लेख में कोई असल उदाहरण भी है कि कितना बुरा हो सकता है ये? हाँ है। लेख में एक ट्रेडर का जिक्र है जिसने रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में 5 लाख रुपए गमा दिए। 5 लाख? ये तो बहुत बड़ी रकम है। जी, और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ नए ट्रेडर्स के साथ नहीं होता। लेख बताता है कि जेसी लिवरमोर जैसे मार्केट के दिग्गज भी, लिवरमोर भी? हाँ, वो भी इस जाल में फंसे हैं। तो ये दिखाता है कि इमोशंस किसी पर भी हावी हो सकते हैं, अनुभव चाहे कितना भी हो। तो अगर ये इतना कॉमन है और बड़े खिलाड़ी भी नहीं बच पाते, तो फिर रास्ता क्या है? इससे बचने के लिए लेख क्या कहता है? देखिए, सबसे पहला कदम, और शायद सबसे मुश्किल भी, हाँ, वो है नुकसान को स्वीकार करना सीखना। मानना कि लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है, हर ट्रेड मुनाफे में नहीं जाएगा। ये मानना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। जी, और इसे स्वीकार करने के बाद लेख कहता है कि तुरंत वापस कूदने की बजाय ब्रेक लें। ब्रेक? हाँ, मतलब ट्रेडिंग से दूर हट जाए। हाँ, कुछ देर के लिए, चाहे कुछ घंटे हो या शायद पूरा दिन। इससे इमोशंस को शांत होने का मौका मिलता है। और क्या तरीके हैं? एक और बहुत कारगर तरीका है ट्रेडिंग जर्नल बनाना। ट्रेडिंग जर्नल? उसमें क्या लिखते हैं? अपने हर ट्रेड का हिसाब, क्यों लिया, क्या सोचा था, नतीजा क्या रहा, फिर उसका विश्लेषण करना। इससे आप अपने पैटर्न समझ पाते हैं, गलतियां पकड़ में आती हैं। अच्छा, लेख में रिस्क मैनेजमेंट की बात भी है शायद, वो कैसे मदद करता है? हाँ, जोखिम प्रबंधन या रिस्क मैनेजमेंट, वो तो बहुत ही ज़रूरी है। जैसे पहले से तय कर लेना कि आप एक दिन में मैक्सिमम कितना लॉस झेल सकते हैं। एक लिमिट सेट करना। बिल्कुल, और फिर उस लिमिट पर सख्ती से टिके रहना। अगर वो लिमिट हिट हो गई तो बस उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद। ये तो एक तरह का सेफ्टी नेट हो गया। हाँ, ये आपको उस पल के आवेग में बहने से रोकता है। आप नियमों से चलते हैं, भावनाओं से नहीं। और कोई तकनीक जैसे माइंडफुलनेस वगैरह? जी, लेख में ध्यान यानी मेडिटेशन और सचेतनता यानी माइंडफुलनेस का भी सुझाव है। ये आपको इमोशनली बैलेंस्ड रहने में मदद कर सकती हैं। और साथ ही एक साफ लिखी हुई ट्रेडिंग योजना होना और उस पर टिके रहना, ये अनुशासन लाता है। नियम आधारित ट्रेडिंग सिस्टम अपनाने की भी बात है शायद। हाँ, कुछ लोगों के लिए रूल बेस्ड सिस्टम बहुत काम करता है, क्योंकि इसमें आपके इमोशंस का रोल कम हो जाता है। आप पहले से तय नियमों पर ही ट्रेड लेते या काटते हैं, डर या लालच बीच में नहीं आता। तो कुल मिलाकर रिवेंज ट्रेडिंग एक मानवीय कमजोरी है,
पर ट्रेडिंग में इसकी कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। इसे पहचानना, समझना और कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। लेख का निचोड़ यही है कि बाजार से लड़ने की बजाय उसे समझें, उसकी अनिश्चितता को स्वीकार करें और खुद पर अनुशासन रखें। अनुशासन ही ट्रेडर का सबसे बड़ा हथियार है। ये सारी बातचीत एक दिलचस्प सवाल मन में लाती है। ट्रेडिंग में असली लड़ाई किससे है? बाहर के बाजार से या अपने अंदर के इमोशनल उतार चढ़ाव से? सोचने वाली बात है ये। शायद असली जंग तो अंदर ही है। बिल्कुल। इस पर सोचना शायद ट्रेडर्स के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है।